गौ माता ने बताया कि समस्त दुखों का अंत कैसे किया जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज की कथा बहुत ही मार्मिक है। इस कथा में हम जानेंगे कि गौ माता ने बताया कि समस्त दुखों का अंत कैसे करें, और साथ ही यह भी बताया कि किस प्रकार से सुख, शांति और धन वैभव की प्राप्ति की जा सकती है। तो चलिए मित्रों, बिना आपका समय नष्ट किए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, गौलोक में भगवान श्री कृष्ण और रानी राधा जी हरे भरे चारागाह में बैठकर वहां की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। उनके चारों ओर अनेक गौ माताएं हरी घास चर रही थीं। वहां का दृश्य अत्यंत मनमोहक और शांतिपूर्ण था। राधा रानी और श्री कृष्ण उस अद्भुत सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तभी उन गौ माताओं में से एक गौ माता श्री कृष्ण के पास आकर विनम्रतापूर्वक कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं आपसे मनुष्यों के कल्याण हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने आई हूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे गौ माता, आप मनुष्यों के कल्याण हेतु कौन सा प्रश्न पूछना चाहती हैं? गौ माता कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि कोई भी मनुष्य अपने दुखों का अंत कैसे कर सकता है? इस संसार में हर कोई किसी न किसी दुख से पीड़ित है। आपसे उत्तम इस प्रश्न का उत्तर भला कौन दे सकता है? कृपया आप ही बताइए कि मनुष्यों के दुखों का अंत कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेमपूर्वक गौ माता की ओर देखा और कहा, हे गौ माता, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। मित्रों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो कृपया इसे पूरा सुनें और बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करें। इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस कथा का आदर करें और इसे अंत तक सुनें। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को कथा सुनाते हुए कहा, हे गौ माता, चंदनपुर की जगह अमरपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में विक्रम सिंह नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन शाम का समय था। वह राजा जंगल से शिकार खेलकर अपने राज्य को वापस लौट रहा था कि तभी रास्ते में उन्होंने देखा एक बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। बालक को देखकर राजा अपने घोड़े से उतरे और बालक के नजदीक जाने लगे। जब राजा उस बालक के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह बालक कह रहा है, मां, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगा। राजा उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गए और पूछा, बेटा, तुम कौन हो? बालक ने कुछ घबराकर कुछ नहीं कहा। तब राजा कहने लगे, पुत्र, आप डरो नहीं, मैं अमरपुर नगर का राजा हूं। अभी तुम अपनी मां की चिता के पास बहुत बड़ा आदमी बनने की सौगंध खा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूं कि इस सुनसान जंगल में तुम अपनी मां की चिता के पास अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारे बाकी सगे संबंधी और रिश्तेदार कहां हैं? तब वह बालक कहता है, हे महाराज, मेरी मां और मैं इस जंगल में अकेले ही रहते थे, लेकिन मेरी मां ने मरते समय मुझे बताया कि मेरे दादाजी बुलंदनगर के धनी सेठ और करोड़पति थे। मेरी मां और पिताजी का प्रेम विवाह हुआ था और मेरी मां एक बहुत ही गरीब परिवार से थीं, इसलिए मेरे दादाजी उन्हें पसंद नहीं करते थे। विवाह के कुछ दिनों बाद ही मेरे पिताजी एक दिन बगीचे में घूमने के लिए गए थे। तभी वहीं पर एक जहरीले सांप ने मेरे पिताजी को काट लिया और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इस पर मेरे दादाजी और दादी ने मेरी मां को अपशकुन और मनहूस यह कहते हुए कि उनके आने से ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरी मां को घर से निकाल दिया। जब वह गर्भवती थी उस समय वह जंगल में आई और यहां एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। यहीं मेरा जन्म भी हुआ। मेरी मां ने मरते समय मुझसे कहा था कि मैं किसी तरह से गरीबी के जीवन से बाहर निकलूं और धनवान बनूं, योग्य बनूं। महाराज, यह शब्द कहते ही मेरी मां के प्राण निकल गए। मेरी मां के जीवित रहते हुए मैं उनसे बड़ा आदमी बनने का वादा तो नहीं कर पाया था, इसीलिए उनकी चिता के समीप खड़ा होकर इस समय बड़ा आदमी बनने की मां की आत्मा से वादा कर रहा था। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गौ माता, उस बालक की इतनी दुख भरी कहानी सुनने के बाद वह राजा कहने लगा, ओ बेटा, तुम्हारी तो बड़ी ही दुख भरी कहानी है। तुम इस वन में रहकर बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? अच्छा, तुम यह बताओ, हमारे साथ हमारे राज्य में तुम चलना चाहोगे? हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं।
इस बात का हम तुमसे वादा करते हैं। फिर वह बालक कहता है, तब तो महाराज मैं आपके साथ बड़ी खुशी से चलने को तैयार हूं। फिर वह राजा के साथ उसके राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल में पहुंचने पर रानी ने पूछा, यह कौन है महाराज, और इसका नाम क्या है? राजा ने कहा, रानी, इसका नाम नामदेव है। आज से यह हमारे महल में रहकर शिक्षा ग्रहण करेगा। रानी मन में सोचने लगी, महाराज भी न जाने कैसे कैसे नमूने उठाकर महल में ले आते हैं। इन्हें कौन समझाए कि यह महल है, कोई अनाथालय नहीं है। राजा ने कहा, महारानी, आप किस सोच में पड़ गईं? रानी ने कहा, कुछ नहीं महाराज, आप आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, महारानी, आज से नामदेव तुम्हारी छत्र छाया में पलेगा। राजकुमार और राजकुमारी की तरह ही अब तुम्हें इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। रानी ने कहा, ठीक है महाराज। मित्रों, फिर आगे कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गौमाता, उस रात वह बालक नामदेव सोचने लगा कि मेरी इतनी अच्छी किस्मत है कि मैं राजमहल में पहुंच आया हूं। दूसरी तरफ वह महारानी सोच रही थी कि नामदेव को महल से निकालने के लिए मुझे कल कुछ करना ही होगा। जिस दिन राजकुमार, राजकुमारी और नामदेव को भोजन परोसा गया, उस दिन राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में खाना दिया गया, जबकि नामदेव को पत्तल पर भोजन परोसा गया। इससे नामदेव नाराज हो गया और उसने कहा, मैं पत्ते पर खाना नहीं खाऊंगा। रानी ने पूछा, क्या तुम पत्ते पर भोजन नहीं कर सकते हो? नामदेव ने जवाब दिया, महारानी, खा सकता हूं, लेकिन मुझे यह भेदभाव पसंद नहीं आया। आप लोग सोने की थाली में खाना परोस रहे हैं और मेरे लिए पत्तल में। रानी ने तब कहा, अगर तुम राजाओं और महाराजाओं की तरह खाना चाहते हो तो खाओ, वरना मत खाओ। नामदेव ने कहा, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक कि मुझे भी सम्मान के साथ सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा जाता। इससे नाराज होकर नामदेव महल से चला गया और उसी जंगल की ओर लौट गया जहां से वह पहले था। जब महाराज महल में आए और उन्हें पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने रानी से पूछा, नामदेव को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं दिया गया? रानी ने कहा, मैं नामदेव की परख करना चाहती थी, लेकिन पता चला कि वह बहुत ही घमंडी और चतुर है। इसके सिवा उसके अंदर कोई भी विशेषता नहीं है। रानी ने कहा, वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन पाएगा। राजा ने कहा, महारानी, आप बेशक उसे पत्ते पर भोजन परोसकर उसकी परीक्षा लेना चाहती थीं, परंतु आपने यह ठीक नहीं किया, क्योंकि उसे अपमान महसूस हुआ होगा। कहीं वह महल से चला ना जाए। रानी ने कहा, महाराज, महल का सुख संपदा छोड़कर वह कैसे जा सकता है? फिर राजा ने तुरंत नामदेव को महल में ढूंढना शुरू किया, परंतु वह उन्हें महल में कहीं नहीं मिला। तब राजा ने विचार किया, नामदेव अवश्य ही जंगल में अपनी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे तुरंत वहां जाकर उस बेसहारा बालक को वापस महल में लेकर आना चाहिए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल पड़े, परंतु राजा ने सर जंगली छान मारा, लेकिन नामदेव उसे कहीं नहीं मिला। फिर वह राजा वापस अपने राजमहल में आ जाता है। इधर जब नामदेव वापस जंगल में आ गया था तो वह काफी नाराज था और सोच रहा था कि अब वह कैसे जीवित रहेगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अपना पेट कैसे भरे। धीरे धीरे उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसने चोरी और डकैती जैसे गलत कार्य करने शुरू कर दिए ताकि वह अपना पेट भर सके। फिर नामदेव एक जंगल में चला जाता है और वही अपना जीवन व्यतीत करता है। 7 वर्ष के बाद त्रिदेव नमक एक गांव के जंगल में नामदेव नाम का एक डाकू रहता था। लूटपाट करना उसका पेशा था। वह और कोई नहीं, राजा के घर से नाराज होकर भागने वाला नामदेव ही था। वह चोरी डकैती में इतना आगे हो गया था कि जो भी यात्री उसे पैसा देने में हिचकिचाहट डालता था, इसी भय से लोग उस जंगल से गुजरने के लिए 100 बार सोचते थे। और अगर कोई बहादुरी से उस जंगल में प्रवेश करता भी तो डाकू नामदेव उसे लूट लेता। इस तरह डाकू नामदेव का खौफ आसपास के सभी गांवों में फैल गया था। एक दिन गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने डाकू नामदेव से मुक्ति पाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति ने कहा, नामदेव डाकू का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? एक ने कहा, भाइयों, संगठन में बहुत शक्ति होती है, यदि हम सब मिलकर उस पर धावा बोल दें तो कैसा रहेगा?
इससे तो हम सहज ही उसे अपने कब्जे में ले लेंगे। तब हम उसकी गर्दन काटकर उसे मार देंगे। सबने कहा, विचार तो तुम्हारा बहुत उत्तम है, तो फिर देर किस बात की, आज ही नामदेव डाकू पर धावा बोल दिया जाए। फिर सभी लोग अस्त्र शस्त्रों को लेकर चित्रकूट जंगल की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर वे सभी डाकू नामदेव को ललकारने लगे। कहां छिपा हुआ डाकू नामदेव, बाहर निकल। देख, आज हमें तू लूट नहीं पाएगा। तेरी मौत बनकर आए हैं, आज हम सबसे तू बच नहीं पाएगा। शिकार के फेर में झाड़ियों में छिपे डाकू नामदेव ने जब देखा कि बहुत से लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो वह अचानक चौंक गया। उसने सोचा कि अगर आज हम इस भीड़ के हाथ लग गए तो मेरा बचना मुश्किल है। जबकि वे लोग लगातार उसे चुनौती दे रहे थे, डाकू नामदेव ने सोचा कि यहां तो मुझे ये लोग जरूर पकड़ लेंगे। मुझे यहां से कहीं और छिपना होगा ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। यह सोचकर वह वहां से चुपचाप निकल भागा। जल्दी ही उसे साधु की कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा, मुझे इस कुटिया में शरण लेनी चाहिए। वह कुटिया के समीप पहुंचा तो वह बहुत हाँफ रहा था। साधु ने उसे देखा और कहा, कौन हो तुम? इस तरह से हाँफ क्यों रहे हो? और इस वीरान जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या घर से भागकर आए हो? नामदेव ने कहा, नहीं ऋषिदेव, ऐसी बात नहीं है। तब नामदेव ने अराशी को अपनी कहानी सुनाई। तब अराशी ने कहा, तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो? नामदेव ने कहा, हां बाबा, पर समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। आरशी ने कहा, बेटा, यहां पर रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? बड़ा आदमी बनने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और बुद्धि विद्या ग्रहण करने से आती है। नामदेव ने कहा, ओह, परंतु महाराज, विद्या कैसे प्राप्त करूं? मेरे पास तो शिक्षा हेतु कोई धन नहीं है, मुझे कौन पढ़ाएगा? आर्षिवर ने कहा, बेटा, यदि तुम सच्चे दिल से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे आश्रम में रहकर तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो। फिर नामदेव ने किसी तरह से अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाया और कहा, साधु बाबा, कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए वन में मुझे खोज रहे हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। साधु बाबा ने कहा, बेटा, तुम अंदर कुटिया में जाकर छिप जाओ। नामदेव ने ऐसा ही किया और कुटिया के अंदर जाकर छिप गया। तभी नामदेव को खोजते हुए लोगों की भीड़ कुटिया के पास आ पहुंची और साधु महात्मा से पूछने लगी, बाबा, क्या आपने यहां से किसी आदमी को गुजरते हुए देखा है? बाबा ने कहा, आप लोग किस आदमी की बात कर रहे हो? उन सभी लोगों ने कहा, साधु महात्मा जी, हम नामदेव डाकू की बात कर रहे हैं। साधु बाबा, उसने मासूम और निहत्थे लोगों को लूट कर बहुत सताया है। वह अपना खजाना भरता है और मौके में मिलने पर लोगों की हत्या भी कर देता है। आज हम उसे मारने आए हैं। साधु बाबा ने कहा, क्या तुम नामदेव को मारोगे? वह तो पहले ही गंगा नदी में डूबकर मर चुका है। लोग बोले, साधु बाबा, आप क्या कह रहे हो? नामदेव डाकू मर चुका है। साधु बाबा ने कहा, हां भाइयों, मेरे कहे पर विश्वास करो और तुम सब अपने घर वापस लौट जाओ। नामदेव कुटिया के अंदर छिपा खिड़की से यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि आज साधु बाबा की वजह से उसकी जान बच गई। लोग साधु बाबा का बहुत आदर करते थे। उनकी बातों पर विश्वास करके वे वहां से लौट गए। जब लोग चले गए तो डाकू कुटिया से बाहर आया और साधु बाबा से पूछने लगा, साधु बाबा, आपने मेरे बारे में उन लोगों से झूठ क्यों बोला? साधु बाबा ने कहा, मैंने उनसे क्या झूठ बोला था? नामदेव, तुम्हारे अंदर का डाकू मर चुका था, इसलिए तुम डर कर मेरी मदद मांगने आए थे। नामदेव ने कहा, साधु, आपकी बात सच है। साधु बाबा फिर कहने लगे, हे पुत्र, उनसे धन लूटकर तुम अपना लोक और परलोक दोनों बिगाड़ रहे हो। इतना सब कुछ करने पर भी क्या तुम्हारे मन को शांति है? तुम निडर होकर अन्य लोगों की तरह जीवन गुजार सकते हो? नहीं, हर समय तुम्हें यही डर बना रहता है कि कहीं कोई तुम्हें मार ना दे। बोलो, सत्य है ना? नामदेव ने कहा, हां साधु बाबा। फिर कुछ सोचकर नामदेव डाकू ने साधु बाबा से कहा, साधु महाराज, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं भी अन्य लोगों की तरह निडर होकर जीना चाहता हूं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से लोग मुझे भी आपकी तरह आदर सम्मान दें। साधु बाबा, मैं वचन देता हूं कि आप मुझसे जो भी काम करने को कहेंगे मैं उसे करूंगा। साधु ने कहा,
ऐसा है, तब आप मेरे पीछे पीछे आओ। फिर सभी लोग एक पर्वत की ओर चल दिए और नामदेव उनके पीछे पीछे चल दिया। पर्वत की तलहटी में पहुंचने पर साधु महाराज ने कहा, नामदेव, इन 2 पत्थरों को अपने सिर पर उठाकर पहाड़ पर मेरे पीछे पीछे चलो। नामदेव ने कहा, ठीक है साधु बाबा। नामदेव ने ऐसा ही किया और उसने दोनों पत्थर उठा लिए और अपने सिर पर रखकर साधु बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही कदम चलने पर वह थकने लगा। तब साधु महाराज ने पूछा, क्या हुआ नामदेव? नामदेव ने कहा, साधु बाबा, यह पत्थर बहुत भारी है। साधु ने कहा, अच्छा, एक पत्थर फेंक दो। नामदेव ने तुरंत एक पत्थर फेंक दिया और फिर से साधु के पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर नामदेव ने कहा, साधु बाबा, यह अकेला पत्थर भी कम भारी नहीं है, अब मैं चढ़ाई नहीं कर सकता। साधु बाबा ने कहा, ठीक है, इसे भी नीचे फेंक दो और मेरे पीछे पीछे आओ। नामदेव ने दूसरा पत्थर भी फेंक दिया और साधु बाबा के पीछे पहाड़ पर चढ़ने लगा। अब वह आसानी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर नामदेव ने कहा, साधु बाबा, आप मुझे यहां पर क्यों लाए हैं? साधु बाबा ने कहा, तुम्हें एक शिक्षा देने के लिए। देखो, अब तक तुम्हारे सिर पर लूट मार और हत्यारोपी 2 भारी पत्थरों का बोझ था, जो तुम्हें जनप्रिय रूपी पहाड़ पर चढ़ने नहीं देता था। तुम एक काम करो, आज से तुम लूटमार और हत्याएं करना बंद कर दो। जिन लोगों का धन तुमने आज तक लूटा है, उन्हें वापस कर दो। तब जाकर तुम भी सब लोगों के प्रिय बन जाओगे। तभी सब जगह भले आदमी के रूप में तुम पहचाने जाओगे। नामदेव बोला, ठीक है साधु बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। भीमसेन ने ऐसा ही किया और भेष बदलकर शहर में गया और अपने साथ लाए हुए सारे धन को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। धन बांटने के बाद नामदेव वापस वन में साधु बाबा के पास आया। नामदेव ने साधु बाबा से कहा, बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लो। मैंने अब तक कोई भी अच्छी बात नहीं सीखी है। मुझे अच्छी ज्ञान भरी बातें सिखाकर मेरे जन्म को सार्थक बना दो। साधु बाबा ने उसे अपना शिष्य बना लिया और कहा, नामदेव, जहां तक हो सके हमेशा दूसरों की मदद करो, दूसरों की सहायता करो। यही मानवता की सच्ची सेवा है और यही भगवान की सेवा है। नामदेव ने सच्चे दिल से साधु बाबा की सेवा की और उनके सानिध्य में 5 वर्ष बिताए। इसी बीच साधु बाबा की कृपा से वह अत्यंत ही बुद्धिमान और सच्चे चरित्र वाला बन चुका था। तब एक दिन साधु बाबा ने नामदेव से कहा, नामदेव, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई है। नामदेव ने कहा, पर मैं शिक्षा का मूल्य कैसे चुकाऊंगा? साधु बाबा ने उत्तर दिया, बेटा, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, यह तो अमूल्य है। नामदेव ने साधु बाबा के साथ रहकर शिक्षा प्रारंभ की। साथ ही वह आश्रम के कामों में आर्शिवर की मदद भी करता था। इसी प्रकार वर्षों बीत गए और नामदेव युवा हो गया। एक दिन आर्षि ने कहा, नामदेव, आज तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण होती है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे सबसे योग्य और बुद्धिमान शिष्य हो। अपनी बुद्धि का प्रयोग कर तुम कठिनाइयों में भी सफलता प्राप्त कर सकोगे। यह मेरा आशीर्वाद है। अब तुम एक आदर्श पुरुष के रूप में परिवर्तित हो चुके हो। नामदेव ने कहा, अब मुझे क्या करना है गुरुदेव? साधु बाबा बोले, नामदेव, अभी तुम युवा हो, तुम्हारे सामने एक लंबा जीवन पड़ा हुआ है। इसीलिए अब तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन यापन करना होगा। नामदेव ने निराश होते हुए कहा, गुरुदेव, सब जगह मैं एक डाकू के रूप में बदनाम हूं। भला मुझ जैसे आदमी को कौन काम देगा? साधु बाबा ने कहा, जाओ, अपनी बुद्धि के बल के सहारे जीवन के कुरुक्षेत्र में सफल योद्धा बनकर उतर जाओ। फिर नामदेव ने निश्चय किया कि वह चंदनपुर जाएगा। चंदनपुर वही राज्य था जहां के राजा ने एक बार बचपन के समय में नामदेव को आश्रय दिया था, परंतु उसकी रानी ने अपमानित करके नामदेव को निकाल दिया था। जब नामदेव चंदनपुर में पहुंचा, तब उसे मालूम हुआ कि वहां के मंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है और इसीलिए मंत्री का पद खाली पड़ा था। राजमहल की राज्यसभा में आज मंत्री के खाली पड़े पद पर योग्य उम्मीदवार का चुनाव करना था। नामदेव भी उस समय राजा के दरबार में पहुंच गया और वहां पर जो कुछ भी घटित हो रहा था उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगा। उस समय राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके सेनापति ने कहा, महाराज, मंत्री की आकस्मिक मृत्यु से मंत्री का पद खाली हो गया।
यह पद ज्यादा दिनों तक खाली नहीं रखना चाहिए। राजा ने कहा, सेनापति जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तक जो परंपरा चली आ रही है उसी के अनुसार मंत्री के पुत्र सारंग को मंत्री का पद सौंपा जाएगा। सेनापति ने कहा, पर क्या सारंग इस पद के लायक है? राजा कहते हैं, चाहे लायक हो या ना हो, राज्य की परंपरा के अनुसार यह पद उसे ही सौंपा जाएगा। हम अब दरबार में इसकी घोषणा करेंगे। इतने में नामदेव आगे बढ़ा और बोला, महाराज, समय के साथ पुरानी परंपराओं को बदल देना ही समझदारी है। तब एक युवक ने कहा, मेरा नाम किशोर है महाराज, और मैं मंत्री पद के लिए अपना नाम पेश करना चाहता हूं। नामदेव ने अपना नाम किशोर बताया ताकि राजा विक्रम सिंह उसे पहचान ना पाए। बहुत सालों के बाद राजा विक्रम सिंह बूढ़े हो चुके थे। फिर नामदेव ने कहा, महाराज, आप जैसे चाहें उसी प्रकार मेरी परीक्षा ले सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरा तो ठीक है, वरना आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। राजा ने कहा, युवक, तुमने जो सलाह दी है राज्य की परंपराओं को बदलने की, हम उसे मानते हैं। उस सलाह पर हम तभी अमल कर सकते हैं जब तुम हमारे द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। हम सारंग और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे हम चंदनपुर का मंत्री बनाएंगे। राजा विक्रम सिंह के आदेश पर सोने की म्यान में रखी हुई 2 तलवारें तुरंत राज दरबार में पेश की गईं। तब राजा विक्रम सिंह ने सारंग को एक तलवार दी और कहा, सारंग, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना है और वहां के समीप राज्य केसरपुर में जाकर वहां के राजा केसर सिंह को यह भेंट देकर आना है। उसके बाद महाराज ने एक सोने की तलवार किशोर नामदेव को दी और कहा, किशोर, तुम्हें पश्चिम दिशा के सीमावर्ती राज्य विशालपुर में जाकर राजा विशाल तक यह भेंट पहुंचानी है। दोनों उसी समय तलवारें लेकर अपनी अपनी दिशाओं की ओर चल दिए। यह तलवार उसी सम्मान का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगाने का मतलब है कि हमारा राजा और उसका राज्य आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजा ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके राजा की इस मित्रता की तलवार को स्वीकार करता हूं और उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके राजा का सच्चा मित्र बनूं। मेरा तन मन हमेशा उनके लिए समर्पित रहेगा। इसके बाद राजा ने कहा, राजदूत, मैं आपके राजा को सेना की एक टुकड़ी और कुछ बहुमूल्य उपहार भेंट कर रहा हूं। नामदेव ने धन्यवाद कहा और वह सेना की टुकड़ी और बहुमूल्य उपहारों को लेकर चंदनपुर की ओर चल पड़ा। इधर केसरपुर की सेना ने हरिनगर की ओर कूच कर दिया। सारंग और नामदेव जब दोनों अपने नगर पहुंचे तो राजा ने कहा, कहो सारंग, केसरपुर के राजा ने तुमसे क्या कहा? तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग का तुमने उन्हें क्या अर्थ बताया? तब सारंग ने सारी बात विस्तार से बता दी। फिर राजा ने कहा, सारंग, ये तुम क्या कह रहे हो? केसर सिंह शीघ्र ही हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। सारंग बोला, हां महाराज। उसी समय एक गुप्तचर आया और कहा, महाराज, केसरपुर की विशाल सेना चंदनपुर की तरफ बढ़े चली आ रही है। अब क्या होगा महाराज? इतनी शीघ्र तो हम अपनी सेना को संगठित भी नहीं कर सकते। तब वहीं पर मौजूद नामदेव ने कहा, महाराज, घबराइए नहीं। मैंने वह टुकड़ी अब भी महल के बाहर खड़ी कर रखी है। महाराज, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। कृपया सेनापति जी को निर्देश दें कि वे केसर नगर की सेना से युद्ध करें। मैं अपने साथ लाई गई सेना के साथ केसरपुर पर हमला करूंगा। इस दोहरे हमले से केसरपुर की सेना सामना नहीं कर पाएगी और इस परिस्थिति में विजय हमारी होगी। जैसा कि नामदेव ने सोचा था, युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद महाराज विक्रम सिंह ने सारंग और नामदेव को महल में बुलाया। महाराज ने कहा, नामदेव, तुम्हारी वजह से हम जीत सके हैं। हम तुम्हें मंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। सारंग ने उत्तर दिया, महाराज, यह तो मेरे साथ अन्याय है। मैंने तुम दोनों को एक सी भेंट देकर दोनों राजाओं को देने के लिए कहा था, किंतु तुम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि से उन भेंट का अलग अलग अर्थ निकाला। नामदेव ने बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से काम लिया, जबकि सारंग, तुमने अपनी मूर्खता से केसरपुर के राजा को सदैव के लिए हमारा शत्रु बना दिया। अब बताओ, हम तुम्हें चंदनपुर का मंत्री बनाएं? राजा को सारंग ने कोई जवाब ना दिया और सिर झुकाकर चुपचाप दरबार से निकल गया। तब महाराज ने घोषणा की, हम नामदेव यानी किशोर को चंदनपुर नगर का नया मंत्री बनाते हैं। इसके बाद
उसी रात को किशोर के मंत्री बनने के सम्मान में उसे राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। तब महारानी ने स्वयं अपने हाथों से किशोर को भोजन परोसा। मंत्री बने हुए किशोर ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं भोजन चांदी की थाली की अपेक्षा सोने की थाली में करना पसंद करूंगा। महारानी ने कहा, ठीक है, हम उसका भी प्रबंध किए देते हैं। जब नामदेव को सोने की थाली में भोजन परोसा गया तो उसने कहा, देखिए महारानी जी, वह दिन आ ही गया जिसके बारे में आपने कभी मना किया था। महारानी ने पूछा, आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मंत्री ने उत्तर दिया, महारानी जी, याद कीजिए कि आज से 20 वर्ष पहले आपने नामदेव नामक बालक को पत्ते पर भोजन परोसा था। रानी बोली, ओह हां, याद आया। उस दृढ़ बालक ने तब उस भोजन को खाने से मना कर दिया था और कहा था कि वह तभी इस महल में भोजन करेगा जब उसे सोने की थाली में भोजन परोसा जाएगा। महारानी ने पूछा, लेकिन आपको यह बातें कैसे पता हैं? नामदेव ने उत्तर दिया, मैं वही बालक नामदेव हूं, महारानी जी। तब राजा विक्रम सिंह ने महारानी से कहा, देखो मेरी प्रिय रानी, जिस बालक को आपने अहंकारी समझा था वह आज इस राज्य का मंत्री है। मंत्री ने कहा, राजन, यदि महारानी जी ने मुझे उस समय तिरस्कृत नहीं किया होता तो शायद मेरे मन में ऊंचाइयों को छूने की तीव्र इच्छा नहीं जागृत होती। मैं तो महारानी जी का एहसानमंद हूं। राजा ने कहा, यह तो तुम्हारी विनम्रता है। इस तरह से मंत्री ने कुशलतापूर्वक मंत्री का पद संभाला। फिर एक दिन राजा विक्रम सिंह ने नामदेव को एक पत्र दिया और कहा, तुम ऊधमपुर राज्य जाओ, वहां के राज्य में चोरी काफी बढ़ गई है। कृपया तुम जाकर अपने विवेक से उस राज्य को चोरों से मुक्त कराओ, क्योंकि वहां के राजा ने मुझे सहायता के लिए पत्र लिखा है। फिर मंत्री नामदेव घोड़े पर सवार होकर ऊधमपुर की दिशा की ओर चल पड़ा और एक दिन और एक रात चलकर वहां पहुंच गया। वह राजा शशिकांत सिंह के पास पहुंचा और बोला, राजा विक्रम सिंह ने आपके नाम यह पत्र भेजा है। राजा ने कहा, तो राजा विक्रम सिंह जी ने मदद के लिए तुम्हें भेज दिया है। नामदेव से पत्र लेकर फिर राजा ने वह पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, यह पत्र लेकर जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है वह 5 वर्ष से मेरे पास मंत्री के पद पर है। मेरे साथ 5 वर्ष बिताने के बाद अब उसका मन पूरी तरह से साफ हो गया है और मेरी शिक्षा से उसकी बुद्धि तीव्र हो गई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लें। आपका हितैषी राजा विक्रम सिंह। पत्र पढ़ने के बाद राजा सोचने लगे, यह आदमी एक समय कुख्यात डाकू रहा है और फिर एक राज्य में मंत्री रहा है। क्या इसे विशेष सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना ठीक रहेगा? मित्रों, फिर आगे कथा को सुनाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे गाय माता। तभी उनके दिमाग में दूसरा विचार आया कि पूर्व में चाहे यह आदमी कुछ भी रहा हो, परंतु जब राजा विक्रम सिंह जैसे अनुभवी राजा ने बताया है तो निश्चय ही यह उपयोगी होगा। मन में यह विचार आते ही उन्होंने नामदेव से कहा, तुम्हारा क्या नाम है? नामदेव ने जवाब दिया, जी महाराज, मेरा नाम नामदेव है। राजा ने कहा, नामदेव, आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। नामदेव ने कहा, महाराज, तब तो मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं। उस दिन राजा शशिकांत सिंह नामदेव के साथ राज दरबार में पहुंचे और उनसे कहा, नामदेव, आज से तुम यहीं पर बैठकर काम करोगे। नामदेव ने अब भी अपना स्थान ग्रहण किया ही था कि तुरंत ही कुछ लोग अपनी शिकायत लेकर दरबार में आए। उनमें 3 पुरुष और एक वृद्ध महिला थी। एक पुरुष ने आगे बढ़कर महाराज से कहा, महाराज, इस बूढ़ी महिला ने हमारा सारा धन हड़प लिया है। कृपया न्याय करें और हमें हमारा धन वापस दिलवाई। नामदेव ने कहा, पहले हमें सभी विवरण बताओ, तब हम कोई निर्णय ले पाएंगे। इस वृद्ध महिला ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यह तीनों झूठ बोल रहे हैं। मैं शुरू से ही आपको पूरी बात बताऊंगी। फिर उस वृद्ध महिला ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। कहा, महाराज, यह 4 व्यापारी आपके राज्य में व्यापार करने आए थे और यहां उन्होंने भारी मुनाफा कमाया, जिससे उनके पास काफी धन इकट्ठा हो गया। फिर बुढ़िया ने कहानी सुनाते हुए बताया, एक दिन यह चारों लोग अपना संपूर्ण धन लेकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा, बुढ़िया मां, हम इस राज्य में नए हैं और हमारे पास काफी धन है। कृपया हमारे धन की रक्षा करो।
मैंने इनसे पूछा, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? इन्होंने कहा, हम तुम्हारे घर के आंगन में धन गाड़ देंगे, और जिस दिन हम लोग एक साथ आकर अपना धन मांगे, उस दिन तुम हमें धन वापस कर देना। अगर हम में से कोई एक आकर धन मांगे तो उसे मत देना। यह तो बहुत सरल है, पर मेरे लिए क्या है? इन्होंने कहा, बूढ़ी मां, इसके बदले में हम भी तुम्हें धन देंगे। बुढ़िया ने तब कहा, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। उन्होंने घर में गड़ा हुआ धन को खोदा तो उसके घर में सोने से भरा हुआ एक बटुआ मिला। फिर वह बुढ़िया और उन लोगों ने उस धन को वहीं पर गढ़ दिया। फिर वह चारों बोले, बूढ़ी मां, हम हर शाम को यहां भोजन करने आया करेंगे। बुढ़िया ने कहा, ठीक है। फिर बड़े शौक से रोज शाम को जब वे भोजन करने आते तो बुढ़िया से पूछते, हमारा सारा धन सुरक्षित तो है ना? बुढ़िया ने जवाब दिया, हां बेटा, तुम्हारा धन पूरी तरह सुरक्षित है। एक दिन जब उन चारों व्यापारियों ने खजाने की जगह को खोदा तो वहां पर धन अभी भी वैसा ही था जैसा छोड़ा गया था। अब उन्हें उस बुढ़िया की ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं रहा। उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं दीं और कहा, बूढ़ी मां, यह मुद्राएं रख लो, ये तुम्हें काम आएंगी। बुढ़िया ने कहा, झुक झुक जियो मेरे बेटे। लेकिन उन चारों में से एक के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि यदि वह बूढ़ी मां को धोखा देकर सारा धन हड़प ले तो उसकी जिंदगी बिना किसी मेहनत के आराम से गुजरेगी। एक दिन जब वे चारों व्यापारी घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर चौपड़ खेल रहे थे, तभी उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तुम बूढ़ी मां से जाकर कह दो कि वह जल्दी से खाना बना दे, बहुत भूख लग रही है। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी जाता हूं, और घर की ओर चल दिया। वह सोच रहा था कि यह सबसे अच्छा मौका है जब उसके साथी बाहर व्यस्त हैं और वह अकेले धन को हड़प सकता है। घर के अंदर पहुंचकर उसने बूढ़ी मां से कहा, बूढ़ी मां, हमें इस वक्त सारे धन की आवश्यकता है। मेरे साथियों ने धन लाने के लिए मुझे भेजा है। बूढ़ी मां ने कहा, सारे धन की एक साथ तुम लोगों को इस समय क्या आवश्यकता आ पड़ी? फिर वह बोला, हे बूढ़ी मां, यदि मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम बाहर जाकर मेरे साथियों से पूछ लो। तब बुढ़िया घर के बाहर आई और बाहर बैठकर चौपड़ खेल रहे व्यापारियों से बोली, तुमने जयंत से जो कहा है, क्या वह ठीक है? उन सभी ने कहा, हां बूढ़ी मां, ठीक है, परंतु जरा जल्दी कर दो। तब बुढ़िया घर के अंदर आई और बोली, तुम्हारे साथी भी तुम्हारी बात का समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए गड्ढे को खोदकर तुम अपना धन ले जा सकते हो। वह व्यक्ति मन ही मन में सोच रहा था कि मेरी चाल कामयाब हो गई। वह व्यक्ति फटाफट खड्डा खोदने में जुट गया। बड़ी ही तेजी के साथ उसने सारा खड्डा खोद लिया और धन के 2 बड़े बड़े थैले निकालकर बाहर रख दिए और बूढ़ी मां से बोला, बूढ़ी मां, तुम जरा एक लौटा पानी ला दो, मुझे बड़ी ही प्यास लग रही है। बुढ़िया बोली, अभी लाई बेटा, और फिर बुढ़िया पानी लेने चली गई। इतने में पलक झपकते ही वह व्यक्ति ने दोनों धन से भरे हुए मटके उठाए और घर के पिछवाड़े में एक घोड़ा खड़ा था, उसकी पीठ पर लादकर वह तुरंत वहां से फरार हो गया। दूसरी ओर उनके साथी जो बाहर बैठकर चौपड़ खेल रहे थे, वह सोचने लगे कि मेरा मित्र अभी तक क्यों नहीं लौटा। उन्होंने कहा, चलो, अब तक तो खाना तैयार हो गया होगा, अंदर चलते हैं। वे तीनों अंदर गए और बूढ़ी मां से बोले, खाना तैयार है क्या? हमने तो बहुत पहले अपने मित्र को खाना बनाने के लिए कहा था। बुढ़िया ने कहा, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, वह व्यक्ति तो सारा धन लेकर तुम्हारे पास गया है। जब तीनों व्यापारी यह सुनते हैं तो सदमे में पड़ जाते हैं और कहते हैं, लेकिन तुमने उसे अकेले सारा धन क्यों सौंपा? बुढ़िया ने कहा, मैं दरवाजे पर आई थी और तुमने कहा था कि जल्दी करो। उन्होंने कहा, हमने तो सिर्फ खाना जल्दी बनाने को कहा था, क्या तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया है? फिर बुढ़िया ने अपनी कहानी पूरी करते हुए कहा, महाराज, यही है सारी कहानी। अब आप ही बताइए, इस घटना में मेरा क्या दोष है? फिर तीनों व्यापारी कहते हैं, ये बढ़िया झूठ बोल रही है, अवश्य ही इसे इस बात का पता है कि मेरा मित्र धन लेकर कहां पर गया है। महाराज, हम सब पर दया करें, इससे हमारा सारा धन वापस दिलवाने की कृपा करें। महाराज सोचने लगे, यह तो बड़ा ही विचित्र झगड़ा है।
अब कैसे इन लोगों का निपटारा करूं? क्यों ना नामदेव से इस झगड़े का निपटारा करने के लिए कहूं। इस प्रकार नामदेव के विवेक की परीक्षा भी हो जाएगी। ये सोचकर उन्होंने वहीं पर बैठे हुए नामदेव से कहा, नामदेव, क्या तुम इन लोगों के झगड़े का निपटारा कर सकते हो? नामदेव ने जवाब दिया, अवश्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो। फिर महाराज ने आज्ञा दे दी। नामदेव ने बूढ़ी औरत से पूछा, बूढ़ी मां, जब चारों व्यापारी तुम्हारे पास धन रखने के लिए आए थे तो उन्होंने तुमसे क्या कहा था? बुढ़िया ने कहा, जी, इन्होंने कहा था कि यह सारा धन हम तुम्हारे आंगन में गाड़ देंगे। जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी उस धन को देना, किसी एक के मांगने पर मत देना। फिर नामदेव ने पूछा, क्यों भाइयों, बूढ़ी मां ने जो कुछ कहा क्या वह सच है? तुम्हें क्या कुछ कहना है? उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं कहना श्रीमान। बूढ़ी मां ने आपको जो कुछ बताया है वह सत्य है, लेकिन इसने हम तीनों से पूछे बिना ही हमारे चौथे साथी को सारा धन दे दिया। यही हमारी शिकायत है। तुम लोगों ने बूढ़ी मां से कहा था कि चारों के एक साथ आकर मांगने पर ही धन देना, अन्यथा नहीं देना। हां, यही सच है। उसी तरह जब तुम सब आकर बूढ़ी मां से पैसे मांगो तभी उसे तुम्हें पैसे देने हैं, अन्यथा नहीं। हां महोदय। फिर नामदेव ने कहा, आप इस बूढ़ी मां की शिकायत क्यों लेकर आए हैं? अपने चौथे साथी को साथ लेकर आओ और तब सभी मिलकर उससे अपने पैसे मांगो। यदि उस समय बूढ़ी मां पैसे नहीं लौटाती तब उसे दोषी माना जाएगा। तीनों व्यापारी इस बात पर विचार करने लगे। यह व्यक्ति ने बड़ी चालाकी से हमें हमारे ही शब्दों के जाल में फंसा दिया। तब बूढ़ी औरत ने कहा, बेटे, तुमने सही फैसला लिया है, तुम लंबी उम्र पाओ। जब व्यापारी सिर झुकाकर वहां से जाने लगे तब नामदेव ने कहा, रुको, मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। क्या कोई अपनी मेहनत से कमाई हुई धनराशि किसी अजनबी के घर में आएगा? धन की सुरक्षा के और भी उपाय होते हैं। सच सच बताओ, तुम्हें यह धन कहां से मिला? महाराज, उन्होंने कहा, हमने व्यापार से यह धन कमाया है, यही सच है। वे बोले, सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी खाल में भूसा भरवा दूंगा। नामदेव ने कहा, नहीं महाराज, हम सच कह रहे हैं। उन्होंने फिर कहा, अब झल्लादों को बुलवाया जाए इनसे सच उगलवाने के लिए। तभी तीनों चोरों ने सच उगलना शुरू कर दिया और कहा, महाराज, हम चारों साथियों का एक चोरों का गिरोह था और जो धन हमारा चौथा साथी लेकर फरार है वह धन भी चोरी से ही इकट्ठा किया हुआ था। महाराज ने कहा, फिर तो तुम लोग चोर हो? उन सभी ने कहा, हां महाराज, मित्रों। फिर श्री कृष्ण गौ माता को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे गौ माता। फिर उस राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन तीनों चोरों को जेल में कैद कर दिया जाए और उस बूढ़ी औरत को पूरी इज्जत के साथ राजमहल से विदा कर दिया जाए। महाराज ने नामदेव से कहा, नामदेव, तुम परीक्षा में खरे उतरे, तुम्हें हमने अपना विशेष सलाहकार बनाकर उचित किया है, हमें इस फैसले पर सदैव गर्व रहेगा। उस दिन के बाद से राजा शशिकांत सिंह नामदेव से सलाह लेकर ही अपना प्रत्येक कार्य करते थे। फिर नामदेव, जो डाकू था, अब वह दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान और सलाहकार मंत्री कहलाने लगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अपनी कथा को समाप्त करते हैं। मित्रों, अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो तो पूजा यथार्थ गीता चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पर दबा दीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं आपके फोन पर सबसे पहले आएं। मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय गौ माता और जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।